आसिफ शादी के बाद क्या अफरोज शेख के साथ अपने घर में रहेगा या फिर अलग घर में। कुछ दिन पहले मुझे ऐसे कमेंट आए थे कि मुझे ये बोला जा रहा था कि अफरोज शेख ने अपने ब्लॉग में ये बोला है, सब लोग बोल रहे थे ना कि घर छोटा होगा, एक ही बेडरूम है, कहाँ रहेगा शादी के बाद, ऐसे वैसे जब पूछा जा रहा था तो उन्होंने ये बताया था कि जब उसकी शादी होगी वो हमारे साथ नहीं, वो फ्लैट में रहेगा, है ना सिर्फ। तो इस तरीके से तो लोगों को वो बात थोड़ी सी बुरी लगी है। और कल की वीडियो में शायद अफरोज शेख ने ये बोला था कि वो अपने समझिन लोगों को जो है खाने पे बुला रही हैं। तो ये शायद उसी टाइम का जो है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे निदा की जो वीडियो है काली ड्रेस वाली, क्योंकि ये जो घर है ये अफरोज शेख का ही घर है, ये सोफा वगैरह विंडो। और ये एक जो है जो हेयर स्टाइल वाली है उसके आईडी में ये वीडियो थी, तो मैंने वहाँ से लेकर यहाँ पे डाल दी। इसका मतलब जो है वो शायद दावत भी हो चुकी है, क्योंकि जो पहले व्लॉग बनाते हैं वो बाद में अपलोड करते हैं। मे बी इनकी दावत ऑलरेडी हो चुकी है लास्ट फ्राइडे या संडे को, सॉरी सैटरडे या संडे को, ठीक है, दावत हो चुकी है। और रही बात, अब लोग ये बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं कि भैया घर तो इन्होंने बना लिया, दीमक वमक का भी बता रही थी, तो घर में नीचे जो है उनका एक हॉल है, ठीक है, फिर जो फर्स्ट फ्लोर में है उनका किचन है शायद, और उसी में शायद बेडरूम है, नहीं ऊपर बेडरूम है, नीचे किचन वगैरह ऐसा कुछ है उनका, बीच में किचन है और उसके ऊपर जाएंगे तो बेडरूम है और उसके ऊपर जाएंगे तो उनका टेरिस है। और तो वो सिंगल ही है शायद, उतना बड़ा भी नहीं है घर के, एक और बेडरूम उसमें बन जाए। हाँ, अगर टेरिस पर वो फिर से दोबारा एक वो वहाँ पे रूम बनाएंगे तो वो शायद वहाँ पे एक रूम बन जाएगा। बट ये कह रही थी कि अब वो सेपरेट रहेगा। तो क्या इतना जो लगाव है माँ बेटे का वो सहन कर पाएगी माँ के अपने बीवी को लेकर चला गया, बीवी उनके बेटे को लेकर चला गया? क्योंकि जो भी ला रही हैं अपनी पसंद से ला रही हैं, जो भी कर रही हैं अपने पसंद से कर रही हैं, ना कि बहू के पसंद से, ना कि बेटे के पसंद से। जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पसंद से हो रहा है। तो जो भी बातें होती हैं, जो भी फैसले होते हैं घर के, वो खुद करती हैं। आप सोचिए कि समझिन लोगों को दावत देना, चलो भाई अब मैं मान लेती हूँ लोगों की बात के दूसरे भी तो करते हैं। मैं यहाँ पे कुलसुम नायक का कहती हूँ, कुलसुम नायक ने ये कहा कि मैं उनकी बेटी की शादी की रजा हुई ना, मतलब कि डेट वेट फिक्स हुआ है, तो वो सारा अरेंजमेंट कर रही थी, मगर फिर भी वहाँ पे आदमी लोग थे जो बातचीत हो रही थी, डेट फिक्स कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपने तरफ से आदमी लोग बुला रखे थे। मगर यहाँ पे पता है कैसा होता है, इनके घर का हर फैसला ये खुद ही लेती हैं। मतलब ये होम मिनिस्टर है, इनके घर की होम मिनिस्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक घर संभालते हुए यही आई हैं और औरत से ज़्यादा बेहतर घर कोई संभाल ही नहीं पाता है। मुझे पता है, मैं भी संभालती हूँ। तो बट ये होता है ना कि कुछ राय मशवरे जो है ना वो लेने चाहिए और उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, वरना उंगलियां जो है इन्हीं के ऊपर उठते हैं। उनको मतलब क्या है, इनके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, साथ में बिठाना चाहिए। ऐसी बातें जब करते हैं तो साथ में बिठाकर अपने शौहर को भी, साथ में, सामने तो बेटा खड़ा ही रहता है, बेटा नहीं खड़ा तो कैमरा पकड़ के तो वही तो शूटर है, तो वही खड़ा रहता है, मगर उसके अब्बा भी साथ में होंगे आसिफ की, तो वह साथ में माँ बाप बैठेंगे और जब वो बोल रहे होंगे तो समझ में आता है कि भैया हाँ चलो, ये अपने पति को भी इन्वॉल्व करती हर चीज़ में। वरना लोग इन्हीं के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, इन्हीं को बातें करेंगे और इन्हीं को बदनाम करते जाएंगे। तो अगर इनको इन सारी चीज़ों से बचना है तो कुछ चेंजेस इसमें लाने पड़ेंगे। चलो ठीक है भाई, हम शूट कर लेते हैं, बाद में आ जाएंगे हमारे शौहर, नहीं, शौहर को आने दो फिर शूट करो। फिर वैसे भी एडिटिंग करते हैं ना, एडिटिंग कर सकते हो आप लोग, तो फिर उनको बिठाओ, हाँ जी बोलो, देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप लोग क्या, आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हमने देखे हैं, जैसे कि मैं मरियम शेख के एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जब वो कोई फैसला करती हैं तो साथ में जो उनके शौहर हैं समीर भाईजान, वो साथ में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इन लोगों का नाम इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझसे जब पर्सनली बात की थी तो इन्होंने एग्जाम्पल मुझे मरियम शेख और कुलसुम नायक का ही दिया था। तो इसीलिए आज मैं इनसे उन्हीं की एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मरियम शेख और कुलसुम नायक का ही एग्जाम्पल इनको दे रही हूँ। अगर मैंने चाहे तो मैं पर्सनली भी दे सकती हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी दे सकती हूँ। जब इन्होंने मेरे से बात की थी तो इन्होंने वही बात बोली थी, ठीक है, मगर मैं तब भी इनको वही बोली थी कि मरियम अपा ना उनके बेटे के साथ में जो है इस तरीके से डांस करती हैं, ना जो है कुलसुम नायक अपने बेटे सलमान के साथ इस तरीके से जो नौरा नौरी वाला गाना होता है नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपने हस्बैंड के साथ करती हैं, मगर ये भी हस्बैंड के साथ करती हैं, मगर वो थोड़ा सा सत्तानी वाला वो लेकर आने की कोशिश करती हैं, जो कि सत्तानी को इतना तो भैया पूछो मत, हमें तो अब ना देखना भी पसंद नहीं है। मतलब वो एक टाइप होता है ना कि अगर कुछ उसके बारे में
बोलने को जाओ तो एक पनौती सी लग जाती है घर में। तो इस वजह से सब लोगों ने बोलना छोड़ दिया है, ठीक है, इसी वजह से सब ने बोलना छोड़ दिया। वैसे तो सुनने में आ रहा है पोक कर रही है जगह जगह पे, हम लोगों को सोचा है कि हम लोग भाई उस पोक का जवाब दें, तो देखेंगे कब देना है क्या देना है। मगर हाँ, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये जो फैसला है अब यहाँ पे बैठ के कर रही हैं कि जब वो शादी हो गई उसकी तो वो अलग चला जाएगा, वो फ्लैट में रहेगा अपनी बीवी के साथ, तो क्या ये सही है? तो मुझे लगता है कि ये वाला घर जो है इनको किराए पे दे देना चाहिए और ख़ुद एक डबल बेडरूम वाला घर ले लो या ट्रिपल बेडरूम वाला घर ले लो। तो फ्लैट में पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं इनके पास भैया, हर किसी के चीज़ के पैसे कमाते हैं ये, तो फिर उसमें जाकर ये फ्लैट लेकर पूरी फैमिली साथ में रह सकते हैं ना, तो ये कर सकती हैं। क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, मुझे अच्छे से पता है ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी जब इनका बेटा चला जाए, क्योंकि बहुत क्लोज है हर चीज़ में साथ साथ में। तो वो नहीं, ऐसे कोई फत्तर दिल माँ बाप होंगे कि हाँ भाई तू जा, फत्तर दिल उनको बनना पड़ता है, फत्तर दिल उनको बनना पड़ता है कि हाँ भाई तू जा, अब तू तेरा देख तू कर। अगर यही मैं दूसरी लड़की की बात करूँ, अगर आसिफ की जगह कोई और होता और वो माँ का साथ नहीं देता या वीडियो शूट नहीं करता या इतना क्लोज नहीं होता, यानी कि वो अपने मन मर्जी से जीता, बाहर घूमता फिरता, केयर नहीं करता, तो शायद वो अफरोज शेख सोच पाती कि भैया हाँ जाओ इसकी शादी कर देंगे, इसको भेज देंगे, अपना अपना देख लेगा, हाँ भाई तू शादी कर ले, तू अलग रह ले जा। तो ऐसा होता है। अगर सपोज किसी की कमाई नहीं ना, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि जो इंसान कमाता है ना बेटा, उसको जब तक उसकी कमाई होती है ना तब उसके साथ रख लेते हैं। कभी कभी उसका सपोज एग्जाम्पल कि उसका दुकान है, वो दुकान बंद हो गया किसी भी कारणवश, या फिर कुछ और काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसकी नौकरी चली गई हो, तो उसके बाद उसकी कोई कमाई नहीं हो, छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा हो, किसी के पास जाकर नौकर बन के काम कर रहा हो, तो वो पैसे कम आने लग जाएंगे ना, तब बोलते हैं कि हाँ भाई इतने तो पैसे ला रहे, ऊपर से इसकी बीवी भी और उसके बाद में बच्चे भी होने लग गए, अब इतने से पैसे में इसके बीवी और बच्चों को हम पालें, नहीं अब इसको अलग कर देते है ना। तो फिर उसको अलग कर देते, हाँ तुम जाओ अलग हो जाओ, अलग रहो, अलग खाओ, अलग पियो और अलग अपने बच्चे को अपनी बीवी को पालो, है ना। तो इस तरीके से छोड़ देते हैं बीच रास्ते पर। कब पता है? जब वो किसी लायक का नहीं होता। मगर यहाँ पे वो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो आसिफ लायक इंसान है, लायक लड़का है, वो पूरी एडिटिंग करते सब कुछ करता है। सिर्फ अफरोज शेख सामने बैठकर बोलती है, एक ही कैमरा ऑन करना, कैमरा किस एंगल से लेना है, एडिटिंग कैसा करना, वो सारा लड़का ही करता है। उसको अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ कब कब किस किस टाइम पर अपलोडिंग करना है, कैसे डालना है, सब वो करता है। तो बाकायदा उसका एफर्ट जो है मैं 60% बोलूँगी, लड़के का जो एफर्ट है वो 60% है ना। 40% उसकी माँ का मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि फेस वैल्यू माँ की है, चैनल के नाम माँ के हैं, फेस वैल्यू माँ के हैं, तो मैं 40% उनको दूंगी। मगर अगर ऐसा होना तो फिर मुश्किल होगा। मगर ये सोचें कि भाई घर टूटने से कैसे बचाएं, वो उन्हीं के हाथ में है, बड़ों के। और बहू भी अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बोला भी था एक बार वीडियो में कि मैं मेरी बहू को रानी बना के रखूँगी, मैं कोई काम करवाऊँगी नहीं, अगर उसको खाना बनाना भी नहीं आता कोई बात नहीं, मेरे घर में नौकर हैं खाना बना के चले जाते हैं, मैं तो सिर्फ रेसिपी बनाती हूँ, बाकी टाइम रोटी बनाने वाली, सब्ज़ी बनाने वाली आती ही आती है, बर्तन धोने वाली, झाड़ू पोछा करने वाले भी आते ही आते हैं। तो फिर जस्ट रेसिपी के लिए जो है उनको, वो शूटिंग के लिए उनको खुद को करना पड़ता है, तो वो कर रही हैं, तो फिर वो और भी अच्छी बात है, बहू को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी रहने मुश्किल हो जाता है ना, घर छोटा है तो प्राइवेसी सबको चाहिए होती है। कुछ कुछ घरों में प्राइवेसी नहीं मिलती, मगर आजकल के लड़कियों को प्राइवेसी चाहिए होती है। हमारे ज़माने में प्राइवेसी क्या है हमें पता ही नहीं चलता था, मगर अभी जो रिसेंट लोग हैं उनको प्राइवेसी चाहिए भाई। हमें प्राइवेसी का मतलब ही नहीं पता था, अब प्राइवेसी अब ये सब चाहिए बच्चों को, तो फिर वो देना ही पड़ता है, वरना वो उनका दम घुटने लग जाता है। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या सोच समझ के अफरोज शेख को कदम उठाने चाहिए या फिर फ्लो में बह जाना चाहिए भावनाओं में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।